नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सीमा सुरक्षा बल ने कल रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। अमृतसर के अटारी सरहद के नजदीक बीती रात कोहरे की आड़ में 2 घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीएसएफ ने चेतावनी दी। चेतावनी के बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें मौके पर दोनों मारे गए। इस घटना के बाद आज सुबह बीएसएफ के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों घुसपैठियों के पास हथियार होने की संभावना। वहीं आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है। इसके पहले 23 नवंबर को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में एक घुसपैठिया भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। इस दौरान बीएसएफ ने उसे मार गिराया। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना संकट में धकेला और फिर इस साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की। पोम्पियो ने चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे देशों को भारत से सीख लेनी चाहिए। एक इंटरव्यू में बोलते हुए माइक पोम्पियो ने कहा कि हमारे सामने 2 देशों ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। दुनिया अब चीन को पीछे धकेलना चाहती है। आप भारत को देखिए, उसने चीनी ऐप्स को बैन कर दिया, चीन का सामान खरीदने से इनकार कर दिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को सही जवाब दिया। बाकी देशों को भी अब यही करना चाहिए। संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार की क्रूरता हर हद पार कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने कुंडली बॉर्डर पर किसानों की दुर्दशा देखकर आत्महत्या कर ली। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। उन्होंने आगे कहा, कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार की क्रूरता हर हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लो। एक किसान ने अपनी परेशानी के समाधान के लिए जब पूर्व केंद्रीय मंत्री को फोन किया तो क्या कुछ कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, सुनिए। हेलो हेलो, नमस्ते बाबू। नमस्ते। हाँ, आप लोग उधर मंडी का समाधान कर दें 2 दिन में, वो है तो कोई नहीं। अब भाई मेरे हाथ में है कि मैंने तो 20 में कह लिया, मैं क्या करूँ। और किसका हाथ में है? और किसका हाथ में था वो है? ना, मेरे हाथ में नहीं है। मैं 47,000 से हरा रखा है। ये तूने सोचे हाथ में है? अरे 47,000 से हार रहे हैं। हाँ, फिर भी तुम सोचते हो कि भी हाथ में है। और किवे नहीं आगे कर जाए तो किवे नहीं। ना क्यों नहीं बात मारा करते फजूल की। आगे कर जाने फलाना कर। तू बता दे, मैंने जवाब दे इस बात का जो मैं बताने लग रहा। क्या तो किवे नहीं मानना के कुछ है? हारनाले में कोई पूछा करे के या तो किवे नहीं होगी। ले चलो ये तो करा दे, समाधान गया तो कि नहीं हो रही है। तेरा सामान उठ के तो सब कुछ ठीक है। मैंने तो फटाने से भी कह लिया, डायरेक्टर को भी कह लिया, अभी डीसी को 3 बार मैंने कह लिया। मैं कहा भाई क्या है, अभी करवा रहे हैं। कुछ नहीं करते जी, तो आप बिकते हैं। अरे कौन खरीदे, कौन है रो रहा है? पुनिया है। हाँ तो पूनिया तो कहता नहीं, बोला करवाने लग रहे हैं। कौन एक मिनट सुन तो ले यार। फिर वह बात वो न्यू कहता कि 3 दिन का टाइम दे दो, मैं उठवा दूंगा सारा। तो आज तीसरा दिन है उसका, परसों उससे बात। चलो कि नहीं आगे और देख लें बात। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए राजकुमार सैनी ने कहा कि किसान नेताओं की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी बनाए गए 3 कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हमेशा किसान, मजदूर, दलितों, पिछड़ों और कमेरों के हकों की लड़ाई लड़ती आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिल्ली कूच कर रहे किसान नेताओं की गिरफ्तारी और बॉर्डर को सील करना बेहद निंदनीय है। कृषि संबंधी 3 कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए सैनी ने कहा कि प्रजातंत्र में कोई भी कानून बनता है तो वो जनता और संगठनों को ध्यान में रखकर बनना चाहिए।
कृषि कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को किसान संगठनों से बातचीत कर उनकी राय लेनी चाहिए थी। वहीं सैनी ने दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपेंद्र ने लोकसभा में इन कानूनों की तारीफ की थी। ये सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, किसानों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में भारतीय रेलवे पर एक निजी कंपनी के विज्ञापन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब सरकार के प्रेस और सूचना इकाई पत्र सूचना कार्यालय ने अपने फैक्ट चेक के जरिए उसका खंडन किया है। प्रियंका गांधी ने बीते सोमवार को एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था। वीडियो के साथ प्रियंका ने लिखा था कि जिस भारतीय रेलवे को देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, बीजेपी सरकार ने उस पर अपने अरबपति मित्र अडानी का ठप्पा लगवा दिया। कल को धीरे धीरे रेलवे का एक बड़ा हिस्सा मोदी जी के अरबपति मित्रों को चला जाएगा। देश के किसान खेती किसानी को भी आज मोदी जी के अरबपति मित्रों के हाथ में जाने से रोकने की लड़ाई लड़ रही हैं। प्रियंका द्वारा शेयर किया गया इस वीडियो पर अब पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए कहा है कि ये दावा गलत है। ये केवल एक वाणिज्यिक विज्ञापन है जिसका उद्देश्य केवल गैर किराया राजस्व को बेहतर बनाना है। इंटरनेट के लिए वाईफाई कनेक्शन बहुत जल्द पुराना हो जाएगा। आने वाले समय में आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए लाईफाई टेक्नोलॉजी आने वाली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लाईफाई मौजूदा वाईफाई इंटरनेट स्पीड से 20 गुना ज्यादा तेज होगा। मिली जानकारी के अनुसार गूगल ने भारत में प्रोजेक्ट एक्स के तहत लाईफाई टेक्नोलॉजी का आंध्र प्रदेश में सफल परीक्षण हो चुका है। टेक दिग्गज गूगल इस नई लाईफाई टेक्नोलॉजी को भारत में लॉन्च करने के लिए एयरटेल और रिलायंस जियो से बातचीत कर रहा है। एक विवाहिता ने अपने आशिक के साथ भागने के लिए एक हैरान करने वाला प्लान बनाया। उसने अपने आशिक को भाई बनाकर पहले ही ससुराल बुला लिया और सुहागरात के अगले दिन उसके साथ फरार हो गई। मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का है। यहाँ प्रेमी शादी के दूसरे दिन ही भाई बनकर अपनी प्रेमिका के ससुराल पहुंच गया और नई नवेली दुल्हन को लेकर लापता हो गया। इसके बाद दुल्हन को खोजने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। शिकोहाबाद थाना अंतर्गत एक गांव के युवक की शादी 25 नवंबर को धूमधाम से हुई। दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा करवा कर लेकर आया, लेकिन दूसरे ही दिन दुल्हन का प्रेमी भाई बनकर उसके ससुराल पहुंच गया और दुल्हन को लेकर फरार हो गया। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।